करीब करीब 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, 57 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। आज तक पिछले फ्राइडे को अब थी नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा था। एक हमने रेन थ्योरी डिस्कस की थी उस दिन कि मुंबई में पहली बारिश जिस दिन होती है उस दिन बड़ी रैली होती है। उस दिन एक्चुअली बड़ी रैली हुई थी। तो देख, कुछ थ्योरीज होती हैं मार्केट में जो नॉर्मली चलती हैं। उनमें से एक थ्योरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है जब 5 हफ्ते की सीरीज़ होती है। ये वाली सीरीज़ 5 हफ्ते की। मई इतना लंबा महीना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कल खत्म होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेकिन नई सीरीज़ तो फ्राइडे से स्टार्ट हो गई थी और एक्सपायरी अब सीधा अगले महीने जाके 29 जून या 30 जून को है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो ये लंबी सीरीज़ है और 2 बैक टू बैक आपकी सीरीज़ पॉजिटिव रही हैं। प्लस 15 जून के आसपास आपका एडवांस टैक्स के नंबर्स आते हैं, तो उससे पहले थोड़ी मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी टाइट होती है। एक मैंने नॉर्मली ये नोटिस किया है कि इस तरीके की मार्केट्स में आपको पहले 2 हफ्ते बड़ी इंडेक्स ट्रेड्स लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें होगा क्या कि आप गलत पड़ेंगे और मार्केट इसी तरीके से आपको तंग करेगा। हो सकता है 1-2 बार गिर भी जाए, हो सकता है एज अर्ली एज टुमारो या फिर डे आफ्टर एक 100-150 पॉइंट का रिएक्शन भी आ जाए निफ्टी में, वो पॉसिबल है। अब आपको अपने आप को संभाल कर रखना है बेसिकली 14-15 जून तक। उसके बाद सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून, मेरा ये मानना है कि अगर स्पेशली मार्केट ने आपको एंट्री दे दी, री एंट्री अपॉर्चुनिटी दे दी लोअर लेवल्स पर, तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून में मुझे लग रहा है कि एक बड़ी तेज़ी वापस जो निफ्टी को शायद 19,000 तक ले जाए और बैंक निफ्टी को शायद वो 45,500 तक ले जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये होगा कि आप उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। उससे मेरा मतलब है कि उसके में आपके पास कैश होगा कि नहीं होगा। वो तभी होगा अगर आप गलती से बचें ये अगले 2 हफ्ते में। इसलिए अगले 2 हफ्ते ना बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इस मार्केट में। थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत। मार्केट भी अपने आप को संभालने की कोशिश में कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बस सर ऊपर रहे, हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहे। अच्छा, हम क्योंकि फार्मा कंपनियों का जो साज है वो वीरू ने छेड़ा था, तो औरो फार्मा आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऐसे लगेगा कि हम बैक ट्रैक करें, लेकिन औरो फार्मा आज का सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ द डे है। अब देखिए 6% ऊपर, जब हम इसकी पहले चर्चा कर रहे थे 5% के गेन्स थे। तो ये तेजी के पीछे वजह क्या है? नतीजे हमने ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड देखे हैं, लेकिन उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने भी अपनी थोड़ा बहुत समीकरण लगाया मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद कि आगे का आउटलुक कितना मजबूत रहेगा। वो सारी चीजें आपको एक रिकैप में, एक छोटे से कैप्सूल में सुमित पेश करने वाले हैं। सुमित, बताइए, स्टॉक तो भाग गया 6%, अब वो क्या कारण दरअसल ब्रोकरेजेस को दिख रहे हैं? क्या हाईलाइट कॉन्फ्रेंस कॉल में सामने निकल कर आया? देखिए, नंबर्स पहले तो बहुत अच्छे थे। कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स आपको बेटर साइड दिखेंगे। हालांकि YOY बेसिस पे वैसे नंबर्स कमजोर थे, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स ठीक ठाक थे। अब आती कंपनी की कॉन कॉल और एनालिस्ट मीट की बात। उसके बाद कंपनी के कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आए हैं। तो पहले वो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कोटक ने 625 का टारगेट दिया, इलारा ने 690 का टारगेट दिया, डैम कैपिटल ने करीब करीब 809 रुपए का टारगेट दिया, PL रिसर्च ने करीब 660 रुपए का टारगेट दिया। तो ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस का जो कंसेंसस है मेजरली या तो बाय है, अपग्रेड है, और जो टारगेट्स हैं वो सबके करीब करीब 650, 700, कुछ के एक्सेप्शनली 800 रुपए के ऊपर के आते हुए दिखाई पड़े हैं। अब आती है कमेंट्री की बात। सबने एक बात साफ बोली कि Q4 के नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पर इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। स्पेशली कंपनी ने अपनी गाइडेंस के अंदर ये बात साफ की है कि जो ओरल सॉलिड्स हैं और इंजेक्टेबल हैं वो अच्छा करेंगे आने वाले समय में। US मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना रहेगा और इंजेक्टेबल की बिक्री के अंदर कुछ हद तक वहां पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। EBITDA मार्जिन एक्सपैंड करेंगे FY24 तक आते आते, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट था पहले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर्स में वो अब खत्म हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्राइसिंग का पार्ट भी थोड़ा बेटर रहा है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। EBITDA CAGR करीब 15% के आसपास रहने का अनुमान है, करीब 23 से लेकर 26% के दौरान। तो साल दर साल अगर ये 15% की ग्रोथ दिखाएंगे तो स्टॉक भी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ और ब्रोकर्स का ये भी मानना है कि FY24 में इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, जिसमें US बिजनेस को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। जेनरिक मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है और डिमांड साइड थोड़ा सा पिकअप आ रहा है। जहां US मार्केट सबके लिए प्रेशर था, इनके लिए वो अच्छा काम करके गया। तो ये 2-3 चीजें जिनको ब्रोकरेज हाउसेस काफी अच्छे थम्स अप दे रहे हैं, और जो कंसेंसस टारगेट है वो भी करीब 650 से लेकर 800 रुपए की रेंज में आ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। तो कई सारी चीजें जो सुमित ने इस कैप्सूल में आपके सामने पेश की है, बेसिकली प्राइसिंग स्टेबिलिटी अमेरिका में इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। इनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बेहतर दरअसल स्केल करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद वो ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर हाईएस्ट टारगेट 809 का है। मानिश, चार्टिकली बताइए, आज तो एक आउट परफॉर्मर है ये काउंटर, लेकिन मौजूदा भाव पर क्या अभी भी खरीदारी अटेम्प्ट की जा सकती है या हाथ से निकल गया?
देखिए, मेरा समझना है कि अभी भी खरीदारी की जा सकती है और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि एक बड़ा कंसोलिडेशन जो कि 640 और 600 की रेंज में हो रहा था, उसको उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 200 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गया है। आई थिंक अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल पे भी आप ऑरो फार्मा में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 617 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 710 720 तक के भी देखने को मिल सकते हैं।